वो ऐसे भी बिहार में भी रोक है। नहीं, उसमें देखिए कहीं नीतीश जी वैष्णव तो नहीं है? नहीं हो सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग का धर्म क्या है। क्योंकि धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर एक पंथ हर एक वर्ग में आपको मिल जाएंगे, मगर धर्म को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। और ख़ासकर जो हम लोगों का जनरेशन है या फिर जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने समस्या ये है कि हम लोग मानना भी अगर चाहें तो हम लोग जानते नहीं हैं उन चीज़ों को, या फिर अगर जिन चीज़ों को मान रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और भारत में ये अभी के समय में बहुत बहस चल रहा है, धर्म को लेकर के बहुत बहस चलता रहता है। तो मुझे लगा कि अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने देखा है या फिर भारत को भी बदलते हुए देखा है, ये आज़ाद भारत को, तो उनसे कुछ बातचीत वगैरह की जाए। तो आज की जो बातचीत है वो ज़्यादा मेरे लिए जो है वो सीखने वाली बातचीत है कि हम लोग ये समझें कि धर्म क्या है। पहला तो जो मेरा कंसेप्ट ये है डेवलप करना कि धर्म क्या है, और आपको भी जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग अपने धर्म को समझने की कोशिश करेंगे और इस पे हम लोग के लिए बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी पहली जो बात है वो ये है कि जो धर्म है, धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म आपकी नज़र में क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी लोग धर्म की बात करते हैं ना, ये समझ ही नहीं पाते हैं धर्म क्या है। अच्छा। पहले सारा धर्म जो है स्वाध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ कोई धर्म नहीं है। वहाँ दो ही धर्म है, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। अच्छा। एक जो ईश्वर को मानता है, दूसरा जो ईश्वर को नहीं मानता है, मतलब नास्तिक और आस्तिक। अच्छा। तो अध्यात्म में जब जाएंगे तो आपको ईश्वर पर विवाद समाप्त हो जाएगा। ईश्वर पे विवाद भगवान है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अब आइए धर्म पर। अच्छा अच्छा। नहीं तो उसमें क्या है कि जो अध्यात्म है वो, मतलब जो आप कह रहे हैं कि ये भगवान वगैरह जो सारी चीज़ें हैं एक ईश्वर पे आके एक ईश्वर है, कोई भी हो, एक ईश्वर की परिकल्पना है अध्यात्म में। और जितने ही अल्लाह, राम का नाम लेने वाले, कृष्ण का नाम लेने वाले, गॉड का नाम लेने वाले, ईसा का नाम लेने वाले, या नानक का नाम लेने वाले, ये जितने लोग हैं ना, वो उसी गॉड को अलग अलग नाम से अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। अच्छा। क्या गॉड की परिभाषा नहीं हो सकती, ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं है। वेद ने कहा है ईश्वर के बारे में, कहा है कि आज भी लोग खोज रहे हैं नहीं उसकी परिभाषा। तो वेद ने कहा है, मतलब मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी भी ईश्वर की परिभाषा ढूंढ रहे हैं। हाँ। मतलब अब तक जो लोग कहते हैं या फिर जो सारी चीज़ें हैं कि हर एक लोग ये कहते हैं कि ये हमारा जो डेफिनेशन है वो फाइनल है, ये समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप उसको अभी भी ढूंढा जा रहा है? ढूंढा जा रहा है। अच्छा। जबकि हमारा वेद उसको ढूंढ के क्लियर कर दिया है कि ढूंढना बंद करो। अच्छा। उसने कहा है कि नेति 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 नेति, इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में नेति नेति का माने होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और उसका दूसरा भी माने होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ईश्वर जो शब्द है उसको परिभाषित करने के लिए वो इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अच्छा। इसीलिए जो कहता है ठीक है ईश्वर है। अब उसको आ जाइए अब धर्म पर। दुनिया के लोगों ने, मनीषियों ने ये सोचा कि दुनिया में जो हम रहते हैं तो हमारे कुछ आचरण होने चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा आचरण क्या है? तो अच्छे आचरण बहुत हैं। उन्हीं में से कुछ कुछ को छांट के लोगों ने
एक पंथ बना लिया, हम्म, एक समूह बना लिया, हम्म, और उस अच्छे आचरण के करने की जो बात है हम्म, कि आचरण करना चाहिए, आचरण नहीं करना चाहिए, हम्म, इसकी जो व्याख्या हुई हम्म, वही जिस चीज़ को करना चाहिए उसको उसमें ही विभिन्न नाम दे दिया, मान्यताओं को कि आपको मान्यताओं इस तरह से ना नहीं जीना है। मानता हूँ, इसमें मंथन हुआ। हम्म, धर्म ऐसे नहीं बना, अच्छा। धर्म बना कि सोचा गया कि पृथ्वी पर हम हैं, हम्म, आ, अभी की बात छोड़ दिए, उस समय सबके सब ईश्वरवादी थे, हम्म, तो ईश्वर तो केंद्र में है, हम्म, लेकिन जीने के लिए एक कला है। हम्म, कहा कि आप भौतिक भूतल पर हैं, जी हाँ। तो जीने की कला के लिए हम्म, किन किन कलाओं को उत्तम मान के उनका आचरण हम करें, हम्म, जिन जिन कलाओं को उत्तम मान के हमने किया, जिन जिन कलाओं को उत्तम मान के उन्होंने किया, जिन जिन कलाओं को उत्तम मान के उन्होंने किया, वही धर्म हो गया। अच्छा। और ऐसे गीता में कृष्ण ने कहा है, हम्म, धारियेत ते धर्म, धारिये ते धर्म, जो धारण जो धारण कीजिए वही धर्म है। या फिर जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। यही की बात है, जो धर्म आप कर लीजिए। अच्छा। नहीं। कहा कि दो बात की बात उसमें आया है गीता में, हम्म, व्यक्तिगत धर्म भी है, हम्म, तो ये धर्म जो है उसमें व्यक्तिगत है, आपने जो मान लिया है हम्म, वही उत्तम है। दूसरी की नकल करने जाएंगे हम्म, तो शायद निरस्कारी है। अच्छा, क्या दूसरे लोग भी माने हुए हैं ना, अच्छा, हाँ, इसलिए अपना अपना जो माने हुए हैं हम्म, उसी में रहिए, ठीक रहेगा। मतलब ये गीता के एक हाँ, उपदेश में से एक ये है एक हमको ये जो लगता है। ऐसे तो गीता बड़ी चीज़ है, बहुत लोग विद्वान लोग व्याख्या करते हैं। अब आइए सनातन धर्म, हम्म, धर्म के नाम से हम्म, जो शब्द आया हम्म, वो सनातन धर्म ही आया। अच्छा, सनातन धर्म के परे हम्म, शायद कोई धर्म लिखित नहीं है, या किंवदंती नहीं है, या कहानी नहीं है। हम्म। मतलब सनातन आप ये कह रहे हैं कि जो भी है वो सनातन धर्म में या तो है, उसमें रिटन है, या उसकी कहानियों में है, या फिर उसके प्रैक्टिसेस में है, हाँ बिल्कुल, उससे बाहर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सनातन धर्म को महान मानते हैं लोग, हम्म, हम हिंदू धर्म नहीं बोल रहे हैं, ध्यान ध्यान रखिएगा। अच्छा, अच्छा, सनातन धर्म को हम इसलिए महान मानते हैं कि हमारा जो ये धर्म है, हम्म, ये अच्छाइयों को चुन के हम्म, एक जगह जमा किया गया, और उसको एक बहुत लोगों को जमा करके ये कहा गया कि भाई यही मानो, यही कल्याणकारी है। हम्म, नहीं, हम्म, तो वो जो कहा गया, कब कहा गया, सनातन धर्म के साथ ये प्रश्न है कि अच्छा, कब कहा गया, हम्म, किसने कहा, हम्म, ये अज्ञात है। और जो तो धर्म यहाँ है, से ये प्रश्न उठ सकता है ना कि बाकी दुनिया का जो प्रचलित धर्म है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो भी बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं उसमें ये नोन है कि इन्होंने कहा, इन्होंने किया, या इन्होंने ऐसा बोला। अब ये जो चीज़ है, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि आपके यहाँ ये पता ही नहीं है कि किसने कहा, नहीं कहा। तो ये जो चीज़ है ये सही है, या फिर जान करके जिन लोगों ने उस समय कहा उन लोग, क्योंकि अभी ये पेटेंट राइट, कॉपीराइट का बीमारी तो नया नया दुनिया को लगा है कि जो हम कहें हैं वो मेरी बात हो, कि भाई ये मेरे नाम से ही जाना जाए। उस समय क्या ऐसा सोच रहा कि जो सही बात था वो भी कहा गया, मगर उसका श्रेय लेने का कोशिश नहीं किया गया। देखिए, आपको क्या लगता है? हम बताते हैं, ये जो है कठदलील है। हम्म, हर आदमी से पूछ लीजिए, हम्म, हर धर्म वाले से पूछ लीजिए हम्म, कि इनका धर्म जो आया हम्म, उससे पहले कोई धर्म था कि नहीं। हम्म, वो था सनातन धर्म। आप धर्म के साथ एक बात और है, विकसित होना। हम्म। जो लोग विकसित हुए ना, सनातन के लिए तो लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि ये चूँकि भारत का जो भाग है वहाँ पे आप मान लीजिए बोल सकते हैं कि इस भाग में जो था वो सनातन धर्म था, मगर दुनिया के और बहुत सारे जो हिस्से हैं वहाँ पे कोई वैसा कंस्ट्रक्टेड धर्म नहीं था, या फिर लोग
मान लीजिए कि पूजा करते हो, प्रकृति की पूजा करते हो या किसी ईश्वर की पूजा कर लेते हो, वैसा कुछ ये नहीं था। तो पूरी दुनिया पे ये लागू होता है क्या? अगर वो ये बोलें कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे उस समय कोई धर्म नहीं था, तो ये भी कहना तो मेरे ख्याल से उतना सही है या फिर गलत? हमारे धर्म में ये जो भी बाहरी जो इधर इधर फाइयान वगैरह जो है, दुनिया खोजा। अरे हमने दुनिया खोज लिया था पहले। हम ये अपने भारत को भारत खंड कहते हैं। अच्छा। और ये दक्षिण एशिया को जम्बू द्वीप कहते हैं। अच्छा। इसके बाद भी और है, तब ना इसको अलग करके कहते हैं। अच्छा। हम नाम नहीं दिए हुए हैं। हाँ, इंग्लैंड नाम नहीं दिया, अमेरिका नाम नहीं दिया, फ्रांस नाम नहीं दिए हैं, चाइना नाम नहीं दिए हैं। और इतिहास में तो चाइना भी है, वहाँ भी धर्म है। संस्कृति और धर्म चाइना में भी था। कन्फ्यूशियस वगैरह जो हुआ। हाँ हाँ, ये इधर के लोग हैं सब भाई, ये इधर के लोग हैं। सनातन धर्म जो वो पूछते हैं तारीख हमसे पूछो। अच्छा, तारीख। हाँ, ये इसमें तारीख बताने की जरूरत नहीं है। वो नाम उसमें कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने कुछ लोगों ने कहा, जैसे हमने कहा, कोई हमारे यहाँ जो भी कथा सुनिएगा हैं, उसमें सुनिएगा शंकर ने सुखदेव से कहा, पार्वती ने फलाने से कहा, ये क्या नाम है, और क्या कोई ले लिया फलाना से कहा, व्यास ने फलाना से कहा। हाँ। नहीं जी जी। तो नाम तो है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि सनातन से लोग करते हैं। एक खूबी आपको आप बताते हैं कि इस धर्म में जो सनातन धर्म है उसमें तर्क है। सबसे बड़ी चीज़ है तर्क है, इसमें रूढ़ ही कुछ नहीं है। अच्छा, अब धर्म से रिलेटेड एक चीज़ नहीं, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा विषय है। ये सनातन धर्म है, इसमें रूढ़ी नहीं है। रूढ़ी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। कट्टरता। अच्छा। इसमें कुछ रूढ़ी नहीं है, ये है नहीं कि वो नहीं। ये धर्म है, इसमें पूर्ण स्वतंत्र है। लोग रहा है कि अपने अपने मत को प्रतिपादित किया है ईश्वर के नाम से या किसी के नाम से, और धारणा बनाया है, तो कोई विवाद उसमें नहीं। मतलब उसको यूं कहें कि हम आपके बात से या आपके मत से हम 100% जो है सहमत नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, फिर भी तो आप धर्म बना लीजिए। नहीं, फिर भी आपका जो बोलने का हक है, हम ये चाहेंगे कि आप उसके बाद भी बोलिए। मतलब एक्सेप्टेंस है, नई बातों का एक्सेप्टेंस है। आप अपना पथ भी चुन ले सकते हैं। मतलब उसके लिए आप भी धर्मी नहीं हो जाएगा। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि धर्म टूट जाएगा। हाँ, नहीं। जैसे देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। ये बताते हैं कि ये सनातन धर्म जो है इसके 5 संप्रदाय हैं। 5? हाँ, इसके बारे में बताइए। 5 संप्रदाय हैं। आदित्य, हाँ, जो सूर्य के को देवता मानता है, ईश्वर मानता है, या ईश्वर छोड़ दीजिए, मने महान मानता है। ठीक। दूसरा संप्रदाय है जो शिव को महान मानता है, शायद। तीसरा मत है जो शक्ति को प्रधान मानता है, देवी, मतलब देवी, शाक्त। क्या हुआ? 3। कुछ लोग हैं इसी धर्म, सनातन धर्म में, वैष्णव, जो नहीं जो गणेश को मानते हैं सबसे पावरफुल। और एक है 10 में। ये 5 संप्रदाय है, और वो 5 सनातनी हैं। 5 सनातनी है। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई कट्टरता नहीं है, इनमें कोई बात नहीं है। एक परिवार में चले जाइए हिंदुस्तान में, तो आपको एक ही परिवार में हो सकता है कि इसके 3-4, किसी में 5 मिल जाए, लेकिन 3 मिलना तो आसान है। सनातन धर्म में 3 मिलना, ध्यान दीजिएगा, वैष्णव, शैव और शाक्त। ये 3 तो पक्के मिल जाएंगे। एक आदमी वैष्णव है, दूसरा शैव है, तीसरा शाक्त है।
मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया में जो है बस बस कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं, हम सनातनी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, मतलब पूजा पाठ की विधि जो है, वो अलग हो सकती है। नहीं नहीं, पूजा पाठ की विधि भी है। हम्म पूजा पाठ की विधि एक है, हम्म उसी विधि से हम्म हम पूजा करते हैं, उसमें हम फर्क नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। उस विधि में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हम्म जैसे वैष्णव है, हम्म तो वैष्णव के मानने वालों का जो क्रियाक्रम होता है, हम्म उसमें दो चीज तो भारी वर्जित है। क्या क्या? एक मांस, अच्छा, मांसाहार पे उस पे रोक। रोक है, और दूसरा ही दारू। वो ऐसे भी बिहार में भी रोक है। नहीं, उसमें देखिए कहीं नीतीश जी वैष्णव तो नहीं है? नहीं हो सकता है। हाँ तो ये है, हाँ। लेकिन देखिए उसकी मंशा जो जो मांस। हाँ, ये बताइए कि हाँ, मांस बता वर्जित रहे होने हम बता दे रहे हैं। और दूसरा भाग है जिसमें हाँ, मांस लोग हाँ, खाते भी हैं। हाँ। हाँ, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए मांस जो है, हम्म हम लोगों के पूजा पाठ में मांस का भी महत्व है। हम्म। पहले ये बताइए कि वैष्णव लोग जो मांस को वर्जित करते हैं, हम बताते तो हैं ना। उनका तर्क क्या है? उनका कोई तर्क नहीं है, वो कहते हैं कि जीव मार के नहीं खाएंगे। हम्म लेकिन इस मांस नाम का चीज हम्म हवन में हम्म। जरूरी है। शक्ति की पूजा में? नहीं, वैष्णव पूजा में। कौन सा पूजा में? अब बता देते हैं सब में। आप हवन पर बैठिए हम्म और पता कर लीजिए हम्म कि उसमें उड़द हम्म को दही में मिला के हम्म हवन करते हैं। हम्म सनातनियों ने ये मान रखा है कि अब देखिए वो शायद वो जीव का प्रश्न आ गया, या वो तत्व का प्रश्न आ गया, जो हम नहीं समझते हैं। वो मानते हैं कि उड़द में दही मिला दिया तो मांस हो गया, अच्छा, उड़द में दही मिला दिया तो मांस हो गया। अच्छा। हम जीव की हत्या नहीं करेंगे, हम्म ये उन्होंने मान लिया। हम्म लेकिन वो पद्धति जो है हम्म। उसको मानते रहे। मतलब उसको इस तरह से समझें कि जिस तरह से अलग अलग तरह का चीज़ मिला करके कोई कंपाउंड बनाता है, हाँ तो वो उस कंपाउंड जैसा कुछ हो गया, यौगिक बना लिया उन्होंने। हाँ, कहा कि भाई देखिए, हम्म मने मांस भंजन मना नहीं, हम्म तो मांस भंजन मना नहीं, दारू पीना मना नहीं। हम्म देवी का पूजा करने वाला हम्म हम्म ये मने सनातनी, हम्म उनके यहाँ जाइए तो वो देवी को दारू चढ़ाते हैं। यहाँ बंगाल में तारापीठ। हाँ, बहुत जगह, एक जगह नहीं, बहुत जगह। बिहार से अक्सर लोग वहाँ हाँ। जाते हैं आजकल। नहीं, उसे तो नीति सीख चलते, लेकिन दारू चढ़ाते हैं हाँ, और उसको प्रसाद मान के पीते हैं। अच्छा। और वो वाम क्रिया उसको कहते हैं। देखिए अब जाइएगा, बड़ा भटक जाइएगा, बड़ा लंबा चौड़ा विषय शुरू कर दिया भाई। तो वाम क्रिया जो है उसको दक्षिण क्रिया नहीं लोग मानते हैं। क्रिया है, धर्म है, उससे क्रिया करने से आपको मोक्ष मिलेगा। देखिए आप भाग जाइएगा बाहर, सबका उद्देश्य क्या हुआ? जितना धर्म है ना, सबका उद्देश्य है अल्लाह को पाना, या अल्लाह या गॉड या ईश्वर। ईश्वर में गणेश, सूर्य, माने शिव, विष्णु, उनमें अपने आप को विलीन कर देना, यह है मोक्ष। तो ये तो हिंदू धर्म में है कि सब में, हिंदू धर्म में मोक्ष सब की में, कामना लोग करते हैं, उनमें भी यही है, और उनमें भी यही है, वही है। जाते हैं ऐसे ऐसे ठोक के माथा नीचे ऊपर करके। क्रिश्चियन क्या चाहते हैं? आत्मा का जो प्रश्न है, जैसे कि अब हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को लोग मानते हैं। हाँ। और दुनिया के और जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इसमें आत्मा या फिर पुनर्जन्म आत्मा को तो मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो ये हिंदू जो पुनर्जन्म मानते हैं, इसका क्या कारण है? अरे वो भी मानते हैं, ये वैज्ञानिक लोग, आप लोग ही मानते हैं, शक्ति का क्षय नहीं होता है। अच्छा, अब एक मिनट, इसके बाद एक बिंदु है, एक पावर है, जो जो भाषा हम बोली हम नहीं जानते हैं।
मतलब मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से जो अब हम नहीं जाने आइंस्टीन का जो थ्योरी है आपका जो हो कि एनर्जी हम neither शक्ति can be created nor can be destroyed, हम शक्ति जानते हैं। तो आप आत्मा को उस तरह से परमात्मा है वो, अच्छा महान आत्मा जो है, परमात्मा किसको कहते हैं? जो परमात्मा है वही ईश्वर है, परम शक्ति, वही सब कुछ करता है, उसी सब संचालित होता है। और संचालित होने के लिए वो पावर हाउस जो है, तो थोड़ा सा बिजली हमको भी दे देता है, तो पावर हाउस के बिजली में और इसके बिजली में फर्क रखा है? नहीं, सेम ही है। अरे कम बेसी कर दीजिए, वोल्टेज कम कर देता है। हाँ, जो करना कर लीजिए, उसको फर्क पड़ा। लेकिन अंततः ही एक बात मान लीजिए कि शक्ति खत्म नहीं होती। हाँ, शक्ति खत्म नहीं। तो जब शक्ति खत्म नहीं होती, वही शक्ति फिर से अच्छी माने अच्छी होके कंपोज होके और फिर चली आती है। कि पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, कौन कौन सवाल है? नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में जो है कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। बिल्कुल, कि आपका जो कर्म है उसके हिसाब से आपका जो पुनर्जन्म होगा या किस तरह से होगा, तो ये कंसेप्ट हम लोगों के यहाँ पे है। और कर्म के सिद्धांत को बहुत ही आस्था के साथ माना जाता है और इसका कारण भी है, ये पूजा पाठ है, वो भी मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, वो नहीं मानते हैं? एक बात आप हमको बताइए। एक बात बता दीजिए, वो नहीं मानते हैं। उनको छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम आपको हम हिंदू की बात नहीं कर रहे थे, ये हम संप्रदायवाद की बात कर ही नहीं हैं। ये मान लीजिए, ये जितने हैं ये कट्टर लोग, जितने धरती पे लोग हैं, हाँ, जितने कट्टर हैं साले, अब तो गाली निकाली है जितने हैं लोग सब कट्टर हैं। अच्छा। कट्टरता नहीं है, धर्म में कट्टरता नहीं है, और सनातन धर्म इसीलिए हम उत्तम मानते हैं। अच्छा, ये बहुत उदार है, इसमें क्रिश्चियन भी घुसे हुए हैं, इसमें इस्लाम वाले भी घुसे हुए हैं, इसमें सिख भी घुसे हुए हैं। अरे गे रूप से मान लीजिए, अच्छा ठीक है, अलग है, गे रूप से सनातन धर्म कितना विखंडित हुआ है भारत में। बहुत ज़्यादा। क्यों विखंडित हुआ है? क्योंकि इनमें ये स्वतंत्रता है। ईश्वर को मानिए और उसका वर्शिप कैसे कीजिए और उससे कैसे मोक्ष मिलेगा। मतलब इसको ऐसे समझे कि ये जो धर्म है ये इंटेलेक्चुअल लोगों का और दिमागी तौर पे, फिक्री तौर पे जो लोग जिनका जो थिंकिंग है वो बहुत सुलझा हुआ और बहुत विशाल है। विशाल है, क्योंकि विखंडन तभी होगा, या फिर जैसे कि अब एक आदमी पीएचडी कर लिया, अब हो सकता है कि उसका जो बच्चा है वो भी पीएचडी कर ले, तो बाकी जगहों पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक पीएचडी हो गया तो उसके बाद कोई नहीं होगा। इसमें आपको कह रहे हैं कि विखंडन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इस चीज़ों पे डिबेट हुआ या इस पे काम हुआ, या डिबेट आज भी हो रहा है। अब भले बंद हो गया हो, अब तो हम कट्टर होते जा रहे हैं, अब डिबेट बंद है। अब देख लीजिए, गौतम बुद्ध जो है, उनकी बात मैं नहीं करता, वो पता नहीं दुनिया, उनके हिसाब से तो दुनिया में हम ऐसे लोग हैं तो दुनिया को जानते ही नहीं थे, हमको खोज के वही निकाले, समझे ना। वो छोड़ दिए खोजने वालों को। ये बताइए आप हमको कि गौतम बुद्ध हुआ कितने साल हो गए गौतम बुद्ध के? 3000 साल पहले तो हमारा इतिहास है। और सनातन धर्म था, हम पुराने इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म था। वैचारिक रूप से लगभग उसी समय, उससे कुछ दिन पहले जैन हो गए। ऋषभदेव भी हमारे मुनि थे, जिन्होंने जैन परंपरा चालू किया, जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, देखिए ऐसा ही ईश्वर मिलेगा, एक रास्ता उन्होंने ढूंढा। ये कर्म कीजिए, कर्म तो सब करते हैं, जो कहते हैं ना कर्म 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 प्रधान तो दुनिया है, वो क्या बोलेंगे? उसने कहा कि ऐसा कर्म करिए तो ऐसे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा, कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। सवाल है मोक्ष, देखिए मुक्ति और मोक्ष में फर्क है। मुक्ति दुनिया से भी हो सकती है, अब मुक्ति शक्ति का फिर से नहीं आना, मतलब साइकिल जो है, आप जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि फ्री हो जाए। तो शंकराचार्य ने कहा कि मुक्ति मतलब आपको लौट के नहीं आना पड़ेगा।
ना, हाँ नहीं, आप जाएंगे कहाँ? हाँ। मुक्ति का माने हुआ कि ना आपका जन्म होगा, मर गए ना, ना आपका जन्म होगा तो मरण होगा। ये अब जो भी तथ्य हो, हम ज्ञान विज्ञान नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ तो तुलसी ने कहा है कि विज्ञान बड़ा विनाशकारी है। ऐसा नहीं है कि आज ही विज्ञान इतना तरक्की कर नहीं गया। तो इस पे ऐसे बोलिएगा तो लोग बहुत भड़क जाएंगे। भड़के क्योंकि- के हम क्योंकि विज्ञान के भरोसे ही दुनिया चल रहा है। हमको देखिए, विज्ञान के बहुत नहीं, सहज ज्ञान जो है ना, हम्म, देखिए ज्ञान शब्द के साथ तीन चीज है। हम्म, ज्ञान, हम्म, अज्ञान, हम्म, अभिज्ञान, हम्म, तीन चीज है ना। हम्म, तो ज्ञान जो है वो उत्तम चीज है, सहज। हम्म, ज्ञान आपको हो ही नहीं, अज्ञान है तो भारी प्रॉब्लम है। हम्म, और अगर सहज ज्ञान से ज़्यादा ऊपर भागे आप, ईश्वर बनने लगे विज्ञान के भरोसे, तो आप विनाश कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कहते हैं ना कि विज्ञान जो है वो विनाशकारी भी है और विकास के लिए भी जरूरी है। देखिए, वो जो- विशेष ज्ञान का मतलब ये है कि अगर आपको उस चीज का समझ, सहज ज्ञान तक, सहज ज्ञान तक ठीक है। सहज ज्ञान तक ठीक है, हाँ। जो आपके लिए कल्याणकारी हो। लेकिन उन पर गौर कीजिएगा तो लगेगा कि धर्म से नहीं है, हमको ग्रंथ के रूप में तो नहीं है। लेकिन कहानी है, एक कहानी है कि तीन आदमी गए पढ़ने गुरु जी के यहाँ, मतलब कॉलेज में गए मान लीजिए। आज के हिसाब से। हाँ, तो प्रयोगशाला में बैठे थे, बहुत कुछ सीखे, हम्म, विज्ञान सीखना था। हम्म, तो विवेक का एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। हम्म, उसमें से एक सीखा कि हम बाघ को जिंदा कर दे सकते हैं, मरे हुए बाप को। मरे हुए बाघ को। हम्म, बहुत पुरुषार्थी है, बड़ा ज्ञान हो गया हम। दुइये वो था, एक वो जो था वो विवेकी था, उसको ज्ञान तो था, ज्ञान था, सहज ज्ञान था उसको। वो भी जानता था उसको कि बाघ को जिंदा कर दे सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि भाई सुनो, बाघ को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं, हम भी कर सकते हैं। नहीं, तुम नहीं कर सकते, हम कर देंगे। कहे बाबा तुम नहीं कर रहा, हम नहीं करते, एक बार ठहर जाओ, हमको गाछ पर चढ़ने दो, तभी बाघ को जिंदा कर देना। यारे था दोनों। क्या डरपोक, जा चढ़ जाओ, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, हम विज्ञानी हैं। वो मंत्र उन्त्र पढ़ा, जिसके सूत्र उत्र जिसको कहते हैं आजकल, फार्मूला वगैरह कोड वोड सेट किया। सनातन धर्म में उसको कहते हैं मंत्र। अच्छा। हाँ, मंत्र तंत्र किया वहाँ बैठ के, और बाघ जिंदा हो गया। तो बाघ जिंदा हुआ तो सामने में यही मिला मनुष्य के रूप में। दो पंजाब मारा, साले खा गया मार के, ऊपर नीचे उतरा, जब बाघ चला गया तब, वो है विज्ञान। अच्छा, मतलब विवेक पूर्ण ज्ञान होना जो बस है, बस सहज ज्ञान, वही सहज ज्ञान है। विवेक पूर्ण जो ज्ञान है वो सहज ज्ञान है। और आजकल तो विचित्र स्थिति है भाई, अणुबम बना दिया, चलिए सहज ज्ञान है। अणु ठीक लाया, बिजली बना, सहज ज्ञान है वो। हाँ। बिजली बनेगी, जग का कल्याण होगा। कहा कि खाली कल्याण होगा, कुछ पावर नहीं बढ़ेगा, बड़ा बम बना दिया। अब लीजिए, जब तक रुका हुआ है, मनुष्य तो है, जिस दिन टकराहट हो जाएगी उन्हें समाप्त हो जाएगी। ये विज्ञान। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान माने जो विवेक युक्त हो वही ज्ञान है, और उस जो विवेक युक्त नहीं हो वो या तो अज्ञान है नहीं तो विज्ञान है। विनाशकारी है विज्ञान। और ये कहेंगे कथा है, किंवदंती है, इनका सब कुछ कहना ठीक है होता है। कौन बहस करता है, कौन बहस करे। हाँ, इनको तो उस दुनिया के बारे में भी नहीं कुछ मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में जो प्रतिपादित हुआ है वो शायद उस दुनिया का भी वर्णन किया है। मतलब है कि आप जिस चीज़ को मान रहे हैं उसको जानने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करिए। जरूर। नहीं। हाँ। और उसके लिए जो
जो चीज़ें हैं, जो साहित्य है या जो किताबें हैं या जो जिसको बोलते हैं कि सत्संग करना, अभी हम लोगों में क्या है कि ये अभी तो ये प्रथा थोड़ी सी कम हो गई है। सत्संग का बहुत महत्व था कि आप वैसे लोगों के साथ जाके बैठिए, उनका सानिध्य प्राप्त करिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी को जानकारी नहीं होगा तो टकराहट होने का संभावना है। बस बस और मान लीजिए कि वो आदमी अगर पावरफुल हो गया, तो वही अभी जो आपने कहानी बताया कि बाघ वाला, कि बाघ को जिंदा करने का शक्ति है, बात बहुत सही है, मगर वही है कि वो लास्ट में वही मारा जाएगा। बिल्कुल। जैसे अभी अनुपम, अनुपम का जो चर्चा है, अनु एकदम ठीक चीज है। उसी तरह से अब, क्योंकि देखिए इसमें प्रश्न ये है कि होता अक्सर ये है कि जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा है कि बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ तैर रही हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं समाजवाद की, मैं बात करूं या साम्यवाद की बात करूं, तो मार्क्स को जब आदमी पढ़ेगा तो मार्क्स की जो सोच है वो पदार्थवादी सोच, वो फिजिकल बॉडी के बारे में सोचता है। वहाँ पे इस सब तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है कि जब आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये आखिरी सत्य ढूंढ लिया है और दुनिया में रहने का यही सबसे आखिरी सत्य है और इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या फिर आप राष्ट्रवाद को पढ़ लें तो वैसा होगा, या फिर आप कांट को पढ़ लें तो वैसा ही होगा। मगर इसके बीच में ये जो धर्म का जो धुरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो हो सकता है कि, क्योंकि हमने देखा कि रसिया ने साम्यवाद को प्रैक्टिस किया, जहाँ पे ये मार्क्स ने कह भी दिया कि धर्म जो अफीम है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं उस समय की दुनिया के हिसाब से। अभी मार्क्स को भी होकर के अच्छा खासा टाइम हो गया, मगर मार्क्सवादी व्यवस्था जो है वो रसिया ने अपनाया, हमारे पड़ोस में चाइना ने अपनाया, और सबसे पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप ने अपनाया। और रसिया की हालत आप देख रहे हैं कि बीच में ऐसा हो गया कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल बीमारियों से परेशान होने लगे, और उनको लगा कि नहीं, ये भी चीज़ ज़रूरी है। आप देखिए, एक बार मान लीजिए धर्म की बात चली है, हम लोग बात करें थोड़ा, ईश्वर अति है, अदृश्य है, अदृश्य, हाँ, निराकार, निराकार, हाँ, शब्द उसका निराकार, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म निराकार है, हम भी मानते हैं। हाँ, हमारे सनातन धर्म में उनसे फर्क ही है कि हम धर्म को साकार भी मानते, अभी ईश्वर को साकार भी मानते हैं। अच्छा, और हम जिसको साकार मानते हैं ब्रह्म मूर्ति नहीं है, उनके कहने का मानी ये। अब विकृत हो गया जो शुरू से उनका जो विरोध था आपसे साहब, वो मेरे ख्याल से धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक विरोध, हाँ ना और शासन का विरोध हुआ। क्या धर्म जो है, जब सनातन नहीं, निराकार और साकार जो ब्रह्म है ना, इसके बारे में बताइए। हाँ, कि हम लोग दोनों कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? निराकार में तो चलिए, देखिए, हाँ, ब्रह्म जो है वो मूलतः निराकार है, मूलतः हम भी मानते हैं ब्रह्म मूलतः निराकार है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं कि वो साकार हो जाए। अच्छा, कैसे? जैसे कृष्ण ने नहीं वो छोड़िए ना, दिखलाया वो नहीं, अब मैं तत्काल उदाहरण दे देंगे। गेहूं बीज जो है वो निराकार है, बीज निराकार है, उससे पौधा होता है जो साकार है, और उसी नाम से होता है। मान लीजिए गेहूं के दाना को चूर चार के हमको वृक्ष निकाल दीजिए कहीं से, गेहूं का पौधा नहीं मिलेगा उसमें, सवाल ही नहीं उठता। मगर गेहूं का पौधा उसी बीज में, हाँ, वो निराकार है, बीज निराकार है। उसको अगर प्रस्फुटित कीजिए आप अपनी साधना से, क्योंकि ब्रह्म का सवाल है, ये उदाहरण इसलिए दिया आपको कि इसको जमीन में गाड़ दीजिए, पानी दे दीजिए तो अंकुरित होकर निकल जाएगा। वेट कीजिए तो उसमें फिर एक बाली दे जाएगा, और देखिए फिर वही गेहूं में फिर से वही गेहूं बन जाएगा। ये तो आप पूरा साइकिल ही समझा दिए। बिल्कुल, आदमी के जन्म से लेके मरण तक का है, और इंसान, ईश्वर भी वही है। ईश्वर साकार निराकार दोनों है। मतलब ये जो बहस है कि साकार है या निराकार अब प्रश्न उठता है कि जब सनातन धर्मी ब्रह्म को निराकार मानते हैं,
अच्छा, सनातन धर्म में एक चीज़ है कि लोग ये मानते हैं कि जो महादेव हैं, शिव जिनको बोलते हाँ। हैं, कहते हैं कि वो ब्रह्म के एकदम स्वरूप हैं, या फिर बहुत लोगों का ऐसा मानना है, बहुत लोगों का ऐसा तर्क है। तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो उसका कारण क्या है? देखिए, अब आपको मैं समझा दूँ, कह दूँ, पहले कह देता हूँ कि मैं दिल से सैब्य हूँ, अच्छा। इसीलिए हम उनकी महिमा प्रतिपादित करेंगे। ऐसे भी हमारे शास्त्र में सबका वर्णन है, सबका पूजन है, लेकिन जिन जिन लोगों को हमने ईश्वर माना है, जिस जिस शक्ति को हमने ईश्वर माना है, सब ने शिव की पूजा की है। अच्छा। इसीलिए हम ब्रह्म कह देते हैं। शिव जो हैं, बड़ा समय लगेगा भाई, शिव तत्व को जानने की जरूरत है। पहले जान लीजिए कि शिव तत्व है क्या, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रहा हमारे यहाँ पुराण है, हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र हैं, नहीं, वेद है, इसमें ढूंढिएगा ईश्वर के रूप में, तो पहला जो कल्पना सामने आएगा वो शिव का है। इसलिए अच्छा, सब में ईश्वर का माने कल्याणकारी, जो कल्याणकारी वही ईश्वर है। जो भी मिथक है, जो भी कहानियां हैं, जो भी कुछ कहा गया है, मेरी जहाँ तक जानकारी है उसमें कुछ जुड़ा ही है, इजाफा ही हुआ है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा सनातन धर्म को जानने का। राष्ट्रवाद आपने पूछा, कहीं से एक राष्ट्रवाद सब निकला है आपके मुंह से। देखिए, राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, मनुष्य जहाँ जन्मा है उसका महत्व सबसे ज्यादा है, और हम लोगों ने उसको इकट्ठा किया है, जो राष्ट्र बना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके राष्ट्रवाद को गोली मारी है। अरे वो क्या नाम है, मुगल, अंतिम मुगल, बहादुर शाह, जब रंगून उसको ले गया, वो यमन, वो अनर्थकारी, वो मुगल, आजकल के हिंदू बोलते हैं, सनातनी नहीं, हिंदू जिसको बोलते हैं अनाथकारी, उसको भी जमीन से इतना प्रेम था कि उसने लिखा है कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुयार में। मतलब उसको मातृभूमि वहाँ जाके जो याद आया कि हमको 2 गज जमीन ने काटने के लिए नहीं मिला अपनी जमीन में, भारत में। हमसे ज़्यादा खराब कौन होगा। अच्छा, ठीक, बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, सोचा, समझा। बड़ा विवाह ऐसा किया ना, जब शायद 2, 4, 6, 8 महीना डिबेट करते रह जाइए।